इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। खासकर अगर आप टेक में नए हैं तो शायद सोच रहे होंगे कि ये जनरेटिव एआई आखिर है क्या चीज़। और इसके लिए हम मिरेला लपाटा के एक लेक्चर से मिली कुछ ज़रूरी बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि इसे बिल्कुल आसान हिंदी में समझें कि भाई ये तकनीक क्या है, चलती कैसे है और अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है इसकी। तो चलिए शब्द से ही शुरू करते हैं। जनरेटिव एआई। एआई तो हम समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर से इंसानी काम करवाना। पर ये जनरेटिव का क्या मतलब हुआ? हाँ, तो जनरेटिव मतलब है कुछ नया बनाना, कुछ उत्पन्न करना, जैसे टेक्स्ट हो गया, कोई तस्वीर, गाना या कंप्यूटर कोड भी। और ये सब वो बनाता है उन पैटर्न्स के आधार पर जो उसने बहुत ही सारे डेटा से सीखा है। अच्छा, तो ये सिर्फ रटी रटाई चीजें नहीं दोहराता? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ नकल नहीं है। इसे आप कह सकते हैं संश्लेषण या सिंथेसिस। मतलब वो सीखी हुई चीजों के टुकड़ों को मिलाकर कुछ ऐसा बनाता है जो उसने पहले ठीक उसी तरह शायद ना देखा हो। नई सामग्री रचता है, ये कह सकते हैं। और कमाल की बात ये भी है, जैसा लेक्चर में जिक्र था, कि ये आइडिया ये कॉन्सेप्ट एकदम नया भी नहीं है। जैसे गूगल ट्रांसलेट, वो तो कब से है? 2006 से शायद। जी हाँ, 2006 से। और सिरी भी 2011 वाला। ये भी तो एआई के पुराने रूप ही हुए ना। यहाँ तक कि ईमेल या सर्च में जो ऑटो कंप्लीट आता है, हाँ जी, वो भी इसी का हिस्सा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वो शुरुआती सिस्टम थे, थोड़े सरल थे, एक ही काम करते थे। आइडिया तो वही था। पर हाँ, जो हाल में तरक्की हुई है ना, उसने इसे अविश्वसनीय रूप से ताकतवर बना दिया है। सही कहा। असली हंगामा तो चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स ने मचाया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसने दिखाया कि एआई क्या कुछ नहीं कर सकता। मुश्किल एग्जाम पास कर लिए, बड़े बड़े निबंध लिख दिए, कोड बना दिया, और लोग इसे अपनाने में भी पीछे नहीं रहे। कहते हैं सिर्फ 2 महीनों में 100 मिलियन यूजर्स। ये तो गजब है। हाँ, ये रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। पर देखिए, इसके पीछे जो मेन टेक्नोलॉजी है वो है लैंग्वेज मॉडलिंग। ये कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ये अनुमान लगाना कि किसी वाक्य में अगला शब्द क्या आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ आसमान का रंग, तो मॉडल शायद कहेगा नीला। ये तो काफ़ी पुराना आइडिया है। अच्छा, तो फिर बदला क्या? मतलब अब इतना पावरफुल कैसे हो गया ये? जो चीज़ बदली है वो है स्केल, पैमाना। आज के मॉडल बहुत बड़े, भीमकाय हैं। GPT-4 के बारे में कहते हैं कि उसमें खरबों पैरामीटर्स हैं। खरबों? पैरामीटर्स मतलब? हाँ, खरबों। पैरामीटर्स आप समझ लीजिए मॉडल की वो छोटी छोटी सेटिंग्स या नॉब्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान एडजस्ट किया जाता है ताकि वो सही अंदाजा लगा सके। और इन्हें ट्रेन किया गया है बहुत ज्यादा डेटा पर। समझिए पूरे